तो वहीं की वहीं है। हम तो न्यायिक मामले और पोस्टमार्टम की बात, दो सवाल हमने सवाल में दो चीजों को प्रमुखता से उल्लेख किया है कि उन 3 पंचायतों के 15 गांव है, 13 गांव हमने कहा है, लेकिन बल्कि 15 गांव है। कल मैं उन तीनों पंचायतों का दौरा भी किया और लोगों में इतनी मायूसी है। 2017 में सरकार ने यह निर्णय लिया, मंत्री महोदय अपने जवाब में कह रहे हैं कि वहां के लोगों के सुविधा के लिए ऐसा किया गया। ये कौन सी सुविधा है कि 1 किलोमीटर जहां पे दानापुर का उनका थाना था, आपने हटा करके 40 किलोमीटर भिजवा दिया पूरा हेडक्वार्टर को। दूसरा, वहां पे तो हम ये भी देख करके दंग रह गए कि 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी वहां बैकवर्ड लोगों की है उस पूरे इलाके में। एक सिंगल वहां पीएचसी नहीं है, कोई अस्पताल तक नहीं वहां पे है महोदय। तो अब हालांकि मंत्री महोदय तो अभी है नहीं, सरकार इसको भी संज्ञान में ले कि वहां पे कम से कम पीएचसी हो, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जो जाना पड़ रहा है वहां पे। इस संदर्भ में मैं महोदय एक और मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये मेरे हाथ में एक जिला समाहरणालय सोनपुर सारण, इसका एक प्रतिवेदन है, पत्रांक संख्या 280/21, दिनांक 24/7/2021। इसमें वहां के अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर ने और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर ने एक प्रतिवेदन वहां के जिला पदाधिकारी सारण को लिख करके दिया है। इस प्रतिवेदन में वहां के डीएसपी और वहां के एसडीओ ये सरकार को प्रतिवेदन में कह रहे हैं, जांच के बाद उसका एक अंश मैं बस पढ़ दे रहा हूं कि दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस, पुराना पानापुर एवं कासिमचक को मिलाकर एक अलग ओपी बनाया जा सकता है जो पटना पुलिस जिला से संबद्ध हो। जब वहां के अधिकारी जांच करके ये बात कह रहे हैं कि ये दिक्कत है और इसके चलते इन 3 पंचायतों को मिलाकर के एक ओपी बस बना दीजिए आप, तो उनका समाधान हो जाएगा। इसके बावजूद ये जो नया जवाब आया है, ये कहां के अधिकारी दिए हमको समझ में नहीं आ रहा है महोदय। इसलिए हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि ये जो जवाब है जिसमें ओपी बनाने का रिकमेंडेशन वहां के अधिकारी कह रहे हैं, ये अगर कर दिया जाए तभी लोगों को सुविधा होगी। मैं कल गया था महोदय, कल भी वहां से लोग निकल करके जा रहे थे छपरा जिला, उनका एक छोटा सा मामला। माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सदस्य को अपने स्तर से संतुष्ट करने का क्या आप कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में तो पूरी बात को मैंने कहा है माननीय सदस्य को, लेकिन माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे महोदय। वो गंगा के उस तरफ का इलाका है महोदय, और 3 से 4 महीना बरसात के दिनों में वो जल से प्लावित रहता है महोदय। तो उस दृष्टिकोण से भी उस समय दृष्टिगत करके इस तरह का प्रशासनिक निर्णय लिया गया हो महोदय, लेकिन अभी सरकार के पास इस तरह का कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष महोदय बहुत मैं बस ये कहना चाहूंगा, ये जो सवाल था ये तारांकित सवाल में हमने डाला था। तो तारांकित सवाल का जो प्रश्न आया हमारे पास, जो जवाब आया है, मंत्री महोदय जो अभी जवाब पढ़ रहे हैं वो तारांकित सवाल का जो जवाब आया वही है, लेकिन उसमें पोस्टमार्टम वाला हमने मामला उसमें नहीं लिखा था। हमने सिर्फ कहा था कि न्यायिक मामले। अब जब सवाल में हमने साफ साफ उल्लेख कर दिया है कि पोस्टमार्टम है और आपके विभाग के अधिकारियों की तरफ से जांच प्रतिवेदन भी है, तो इसमें अब क्या किंतु परंतु है महोदय। वहां पे सरकार को सीधे सीधे चाहिए कि एक ओपी बना दे। जब महोदय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जलमग्न रहता है वो पूरा इलाका, वहां के लोग ऐसे ही पहले से संकट झेल रहे हैं, उसके अलावा जलमग्न की स्थिति में उनको वहां से निकल करके दानापुर आना पड़ेगा और फिर घूम करके छपरा जाना पड़ेगा। तो ये तो उनके ऊपर दोहरी मार महोदय पड़ रही है। इसलिए सरकार जो है वो जांच प्रतिवेदन की कॉपी में महोदय को दे दूंगा, इसके आलोक में वहां पे एक ओपी बनाने का विचार रखें। 2017 से ये मामला चल रहा है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी कोई निर्णय नहीं है, अभी कोई लंबित नहीं है मामला। लंबित नहीं है तभी तो हम सवाल पूछे हैं महोदय। ये महोदय हम मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे। माननीय सदस्य अजीत जी। महोदय, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो सरकार है वो कोई भी काम करते हैं तो वो जनहित और जनता की भावना का ख्याल रखती है। हम समझते हैं कि वहां जो लोग हैं, जैसे जवाब में आया है कि जनता की सहूलियत के लिए वो बनाया गया है, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको इससे बहुत समस्या हो रही है। हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी और सरकार का काम यह है कि जनता को मैक्सिमम सहूलियत प्रदान की जाए। इसलिए हम मंत्री महोदय से हमारा ये आग्रह है कि वहां पर एक ओपी बनाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा जवाब में कहा गया कि इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं है, पर भी आपने जो ध्यानाकर्षण में जो बातें कही है या अभी माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद
पुनः मंत्री जी ने तो अपना जवाब दे ही दिया है और जो उन्होंने तहकीकात किया है उसके तहत उन्होंने जवाब दिया है। पर भी माननीय मंत्री जी से, जो प्रभारी मंत्री जी हैं, आप इनसे थोड़ा संपर्क करके और विशेष तरीके से आप बात करेंगे और इसके संबंध में मंत्री जी किसी तरह। अध्यक्ष महोदय, बस एक बात खाली कहनी है महोदय, बस एक बात खाली हमको ये कहनी है कि चूंकि सवाल का जवाब जो था वो न्यायिक मामले और पोस्टमार्टम से संबंधित था और जो मंत्री महोदय का जवाब आया है वो सिर्फ थाने की दूरी की बात आई है, इसलिए हम मान रहे हैं कि जवाब गलत है। इसलिए इस सवाल को अगर संभव है तो स्थगित कर दिया जाए महोदय। स्थान ग्रहण कीजिए महोदय, मैं बस यही कह रहा हूँ। नहीं, आप स्थान करिए महोदय, सवाल का जवाब तो आया ही नहीं है। सवाल में तो न्यायिक मामलों का निपटारे के लिए और पोस्टमार्टम की बात है और जवाब सिर्फ आया है हमको थाने की दूरी। तो महोदय, इस सवाल को या तो स्थगित कर दिया जाए या तो अभी और स्थगित का क्या सवाल है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वहां से रिपोर्ट आया हुआ है ओपी वगैरह बनाने के लिए, तो इसको पुनः एक बार आप दिखलवा लीजिएगा, जांच करवा लीजिएगा कि उस प्रतिवेदन में माननीय सदस्य के पास जो कागजात है महोदय हमें उपलब्ध करा देंगे और उस आधार पर समीक्षा कर लेंगे विभाग। आवश्यकता होगी तो जरूर किया जाएगा।